चलिए बेटा, आज हम कक्षा 11 के यूनिट 7 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, बर्नौली प्रमेय। ठीक है, यानी बर्नौलीज थ्योरम। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहले बर्नौली प्रमेय क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि बर्नौली प्रमेय का कथन लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो पहले बर्नौली प्रमेय का कथन लिखते हैं। ठीक है, कथन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको चित्र बनाना है। चित्र में ध्यान दीजिएगा, चित्र में आपका ये एक एक्स वाई क्या है, नली है। एक्स वाई क्या बेटा, नली। नली कैसी, ध्यान दीजिएगा, नली आपकी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की है। मतलब एक किनारे पर पतली और दूसरे किनारे पर मोटी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रफल वाली नली ले लिए। अब नली के अंदर आपको किसको बहाना है, आदर्श द्रव को। किसको बहाना बेटा, आदर्श द्रव। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि असंपीड्य और आस्यान द्रव आदर्श द्रव कहलाता है। आदर्श द्रव को बहाना है। और कैसे बहाना है, धारा रेखी प्रवाह से। कैसे बहाना बेटा, धारा रेखी प्रवाह से। तब कथन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तीनों कंडीशन बोलते हैं। यदि आदर्श द्रव को, किसको, आदर्श द्रव को, ध्यान दीजिएगा, यदि आदर्श द्रव को असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से बहाएं, तीनों शब्द लग गई ना, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तब नली के प्रत्येक बिंदु पर, कहां पर बेटा, नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान व एकांक आयतन की कुल ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। यह है आपका बर्नौली प्रमेय का कथन। क्लियर है। चलिए, बर्नौली प्रमेय के कथन में दाब ऊर्जा को कैसे इंडिकेट करते हैं अपन, P से। गतिज ऊर्जा क्या होती है बेटा, 1/2 dv², एकांक द्रव्यमान पे निकाल रहे हैं। और स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, dgh। इन तीनों ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है। यह है आपका बर्नौली प्रमेय का कथन। क्लियर हो गया। एक बार फिर मैं कथन को रिपीट कर देता हूं। क्या बोलिएगा, यदि आदर्श द्रव को असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से बहाएं तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान व एकांक आयतन पर कुल ऊर्जा नियत रहती है। अब इसी को आपको प्रमाणित करना है। चलिए इसका प्रमाण पढ़ते हैं। चलो बेटा, बर्नौली प्रमेय को प्रमाणित करते हैं। चलिए, प्रमाण के लिए इस चित्र की थ्योरी लिखना है। चित्र की थ्योरी में जो चित्र में देख रहा है वही लिखना है। केवल 3 स्टेप में थ्योरी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले स्टेप में क्या लिखोगे, इसमें एक्स वाई, कौन बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई नली है। इसमें एक्स वाई असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की एक नली है, जिसके किनारों का क्षेत्रफल कितना है, देखिए वाला, जिसके किनारों का क्षेत्रफल A1 व A2 है। क्लियर, एक लाइन में। दूसरी लाइन में द्रव प्रवाह का वेग क्रमशः कितना, ध्यान दीजिए बेटा, द्रव प्रवाह का वेग क्रमशः V1 व V2 है। द्रव पर लगने वाला दाब P1 व P2 है तथा पृथ्वी तल से ऊंचाई H1 व H2 है। इन सब के नाम बोल देना केवल। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इसमें एक्स वाई क्या है, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की एक नली जिसमें आदर्श द्रव को धारा रेखी प्रवाह से बहाते हैं। तब नली के किनारों का क्षेत्रफल कितना है, A1 A2, द्रव प्रवाह का वेग V1 V2, दाब P1 P2 व पृथ्वी तल से ऊंचाई H1 व H2 है। थ्योरी क्लियर। जैसे थ्योरी खत्म हो जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, नली का पहला सिरा कौन है, x, दूसरा सिरा कौन है, y। तो पहले सिरे को पकड़ना है आपको। बोलिएगा, नली के सिरे x से, कहां से बेटा, नली के सिरे x से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में, नली के सिरे x से प्रति सेकंड बह रहे द्रव द्वारा किया गया कार्य W1 बराबर, कार्य बराबर सबको पता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो W1 बराबर कितना आएगा बेटा,
F1, ये बल हो गया। अब विस्थापन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमने प्रति सेकंड लिखा है ना, तो प्रति सेकंड का मीन्स क्या है, एक सेकंड में। तो एक सेकंड में तय की गई दूरी वेग के बराबर होगा, क्योंकि वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में तय की गई दूरी। तो विस्थापन की जगह कितना आ जाएगा बेटा आपका वेग, ये V1 आ गया। ठीक है, अब चूंकि बल बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल। तो सीधे x पर दाब कितना है, P1, क्षेत्रफल कितना है बेटा, A1। तो F1 बराबर कितना आएगा, P1 A1। इसकी वैल्यू यहां प्लेस करिए, तो W1 बराबर P1 A1 V1, समीकरण नंबर A। ये आ गया सीधे x से प्रति सेकंड बह रहे द्रव द्वारा किया गया कार्य। कोई डाउट? इसी प्रकार दूसरे सिरे पे चलना है। दूसरा सिरा कौन है, y। अब यहां से निकाल दो द्रव को, लिखेंगे इसी प्रकार सिरे y से बह रहे द्रव द्वारा किया गया कार्य। W2 बराबर सिरे y वालों को 2 माने, ध्यान दीजिएगा। तो W2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, वहां पे दाब कितना है, P2, क्षेत्रफल कितना है, A2, अब द्रव प्रवाह का वेग कितना है, V2, समीकरण नंबर 2। कोई डाउट? सिरे x से जो द्रव बहा कितना कार्य किया, W1, और सिरे y वाला कितना कार्य किया बेटा, W2। अब द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य निकालते हैं, लिखेंगे अतः द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य यानी W बराबर कितना होगा, W1 माइनस W2। समीकरण 1 2 से मान भरो बेटा। तो W बराबर 1 का मान कितना है, W1 का मान P1 A1 V1 माइनस W2 का मान बेटा P2 A2 V2। क्या था किसी को डाउट? अब आपको अविरतता का सिद्धांत लगाना है। आप लोगों ने पढ़ा है अविरतता का सिद्धांत यानी सातत्य समीकरण। ठीक है, लिखेंगे अविरतता के सिद्धांत से, अविरतता के सिद्धांत से, इसको सातत्य समीकरण नहीं बोलते बेटा। आप लोगों ने पढ़ा है कि A1 V1 यानी द्रव प्रवाह का वेग और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इन दोनों का गुणनफल क्या रहता है, नियत। यानी A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर नियत, यानी बराबर कितना मान लोगे, A V के। A क्षेत्रफल है और V क्या है, द्रव प्रवाह का वेग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A1 V1 भी AB के बराबर है, A2 V2 भी AB के बराबर है। तो यहाँ पे A1 V1 की जगह भी हम AB प्लेस कर सकते हैं, A2 V2 की जगह भी AB। तो कितना आ जाएगा बेटा, W बराबर आपका आएगा P1 AB माइनस P2 AB। अब दोनों से कॉमन कितना बेटा, ध्यान दीजिए, W बराबर दोनों से AB कॉमन है, तो कितना बचेगा, P1 माइनस P2 इंटू AB। ठीक। अब यहां पे और दिमाग चलाइए। चलिए बेटा, A क्या है, क्षेत्रफल, V क्या है, वेग। यानी अब देखो V आपका वेग है, लेकिन 1 सेकंड पे ले रहे हैं, तो 1 सेकंड में जो वेग है वो विस्थापन के बराबर होगा, यानी दूरी के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल में जैसे हम विस्थापन का गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, आयतन। क्या बन जाता है बेटा, आयतन। लिखेंगे चूंकि A इंटू V बराबर आयतन। ठीक है, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई है और एक भुजा गुणा कर देंगे तो ये ऊंचाई के बराबर आ जाएगा। इसकी जगह आयतन प्लेस करिए, तो W बराबर कितना आएगा बेटा, W बराबर आपका आएगा ये P1 माइनस P2 इंटू आयतन। ठीक है, अब आयतन को हटाना है आपका। तो आयतन बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन बराबर क्या होता है, आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा होगा बेटा, कि चूंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। पढ़े हो? तो आयतन बराबर कितना होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। लिखेंगे चूंकि आयतन बराबर, द्रव्यमान को कैसे इंडिकेट करते हैं, m से, घनत्व को कैसे इंडिकेट करते हैं बेटा, d से, यानी मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो आयतन बराबर कितना होगा, m अपॉन d। तो आयतन की जगह प्लेस करिए, तो W बराबर कितना आएगा आपका, P1 माइनस P2 इंटू m अपॉन d। इसको मानना है आपको समीकरण नंबर 3। ये आ गया आपका पहला काम, यानी द्रव द्वारा किया गया कार्य। कोई डाउट? चलिए अब फिर से आते हैं नली के सिरे x पर। तो नली का जो सिरा x है, यहां से जो द्रव बह रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे,
नली के सिरे x से, ध्यान दीजिएगा, नली के सिरे x से प्रति सेकंड बह रहे द्रव की गतिज ऊर्जा। क्या लिखना है? नली का जो सिरा x है, नली का जो सिरा x है, यहां से प्रति सेकंड बह रहे द्रव की गतिज ऊर्जा ke1, क्योंकि गतिज ऊर्जा को के से इंडिकेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और सिरा x है तो इसको 1, ठीक है बेटा। सिरे x से बह रहे द्रव की गतिज ऊर्जा ke1 बराबर कितना होगा आपका? ke1 बराबर 1/2 mv1 स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे सिरे पे चलते हैं। दूसरा सिरा कौन है आपका? y, लिखेंगे इसी प्रकार सिरे y से प्रति सेकंड बह रहे द्रव की गतिज ऊर्जा ke2 बराबर, वो कितना आएगा बेटा? 1/2 mv2 स्क्वायर, ठीक है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि द्रव्यमान को मैं 1 और 2 में कहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो द्रव बह रहा है, द्रव कौन सा है? आदर्श द्रव, और आदर्श द्रव के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे हम कितना भी दाब आरोपित करें, ठीक है। ये आ गया सिरे x से प्रति सेकंड बह रहे द्रव की गतिज ऊर्जा, और ये आ गया सिरे y से प्रति सेकंड बह रहे द्रव की गतिज ऊर्जा। अब नली के अंदर यानी द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालते हैं। लिखेंगे बेटा, अतः द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि डेल के ई बराबर कितना होगा बेटा? ke2 माइनस ke1, ke2 माइनस ke1, दोनों के मान प्लेस कर दीजिए। तो डेल के ई बराबर कितना आएगा? डेल के ई बराबर 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4, करेक्ट है। चलिए फिर से नली के सिरे x पे आते हैं। लिखेंगे नली के सिरे x से, कहां से बेटा? ध्यान दीजिएगा, नली के सिरे x से प्रति सेकंड, एक सेकंड में लेना है, नली के सिरे x से प्रति सेकंड बह रहे द्रव की स्थितिज ऊर्जा Pe1 बराबर Pe1, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को अपन P से इंडिकेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और सिरे x की है तो 1 लिखेंगे। Pe1 बराबर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, mgh, तो द्रव का द्रव्यमान कितना रहेगा आपका? m गुरुत्वीय त्वरण g, लेकिन सिरे x की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है? h1, तो कितना आ जाएगा बेटा? mgh1, mgh1। इसी प्रकार सिरे y का निकालते हैं। लिखेंगे अतः सिरे y से प्रति सेकंड बह रहे द्रव की स्थितिज ऊर्जा Pe2 बराबर, ये कितना जाएगा बेटा? mgh2, दोनों मिल गया। अब फिर उसी प्रकार क्या लिखेंगे? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, लिखेंगे अतः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि डेल Pe बराबर, वही फार्मूला, Pe2 माइनस Pe1, दोनों के मान प्लेस करिए बेटा। तो डेल Pe बराबर कितना माना जाएगा? mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 5। कोई डाउट? 3 चीज निकाल लेंगे। समीकरण 3 है द्रव द्वारा किया गया कार्य, समीकरण 4 है गतिज ऊर्जा में वृद्धि, और समीकरण 5 है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। जैसे ये तीनों आ जाएं तो आपको पता होगा 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कि जो बर्नौली प्रमेय है यानी बर्नौली थ्योरम है, ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 1 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा कि बर्नौली प्रमेय कहीं पे बेटा? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए चित्र को मिटाते हैं। हाँ, क्या लिखेंगे कि चूंकि बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण, इसको याद रखिएगा बेटा अच्छे से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित
है। जब बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी द्रव द्वारा जो किया गया कार्य है वह गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के योग के क्या होगा, बराबर, क्योंकि द्रव द्वारा किए गए कार्य के कारण ही द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी और उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो चूंकि बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, अतः W बराबर कितना होगा बेटा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी है, डेल के ई, धन स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी है, डेल टी। करेक्ट। अब समीकरण 3, 4 और 5 से मान भर दें। लिखेंगे समीकरण 3, 4 व 5 से तीनों के मान प्लेस करना है बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए पहले W का मान रखते हैं। W का कितना मान है समीकरण 3 में, P1 माइनस P2 इंटू M अपान D बराबर डेल के ई का मान समीकरण 4 में कितना है, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस डेल पी का मान कितना है बेटा। ठीक है बेटा, जब पंचांतरण करेंगे तो 1 1 वाले एक साइड बुला लें, 2 2 वाले दूसरे साइड। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये P1 है, 1 वाला कितना है, 1/2 dv1 स्क्वायर और dgh1 दोनों माइनस के हैं, बराबर के इस पर आके दोनों प्लस के हो गए। P2 को उधर लेके गए तो प्लस का P2 हो गया और कितना बचा, 1/2 dv2 स्क्वायर और प्लस का dgh2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिरे x की ये कौन सी ऊर्जा है, दाब ऊर्जा, सिरे x की गतिज ऊर्जा, सिरे x की स्थितिज ऊर्जा और ये सिरे y की दाब ऊर्जा, सिरे y की गतिज ऊर्जा, सिरे y की स्थितिज ऊर्जा एकांक द्रव्यमान पर। तो क्या बोलोगे कि जब सिरे x पर कुल ऊर्जा का योग सिरे y पर कुल ऊर्जा के योग के बराबर है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर इन तीनों ऊर्जा का योग क्या रहेगा, नियत, मतलब इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लिखेंगे अतः, अब 1 2 को हटाते बेटा, अतः P दाब ऊर्जा हो गया प्लस 1/2 dv स्क्वायर गतिज ऊर्जा हो गई प्लस dgh बराबर नियतांक। यही है बेटा आपकी बर्नौली प्रमेय। ठीक, इसी को आपको प्रमाणित करना है, ये आपका प्रमाण होगा। ठीक, अच्छे से करिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है।